नमस्कार। धर्म दिग्दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित सुदर्शन लव पांडे। विगत कई एपिसोड में हम कई योगों के बारे में चर्चा किए। आज फिर भी एक नया योग के बारे में चर्चा करना है। आप जानते हैं कि इसके पहले नाभस योग के कई जो उसमें कहा गया था, उसमें से जो आश्रय योग है, आश्रय योग में अंतर्गत जो रज्जु योग का, इसके बारे में चर्चा चल चुका है। और आश्रय योग में जो 3 योग आते हैं, उसमें रज्जु योग, मूसल योग और नल योग। और इसके पहले अपन लोग ने रज्जु योग के बारे में पूरा समझ लिया था। आज हम मूसल और नल, ये जो दोनों योग एक साथ चर्चा करेंगे। ये आश्रय योग के अंतर्गत में प्रवेश होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये योग मूसल योग कैसे बनता है। अब देखिए, मूसल योग के शास्त्र के अनुसार सर्वे ग्रहाः स्थिरस्ता एतत् योग मूसलम उच्यते, यानी कि सभी ग्रह जब स्थिर राशि में रहते हैं तब ये योग बनता है। स्थिर राशि कौन है? वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इसको स्थिर राशि कहते हैं। जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह इन राशि पर ही है, वो चाहे लग्न कोई भी क्यों ना हो, मेष लग्न हो, वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, लेकिन राशि जो कहलाता है, जो नंबर है, इसमें भाव नहीं कहलाता है, राशि कहलाता है। तो 2, 5, 8, 11 यानी कि जो स्थिर राशि है, उस राशि में जो ये योग सारे ग्रह रह जाएंगे, तब ये मूसल योग बनता है। अब मूसल योग का बनेगा तो उसका फल क्या है? उसमें लिखा है पाराशर संहिता में कि मान ज्ञान धन ऐश्वर्य युक्ता, मान ज्ञान धन ऐश्वर्य युक्ता नृप प्रिया ख्याता बहुपुत्रा स्थिर चित्ता मूसलमुस्था भवन्ति नराः। अब इसमें कहा गया कि मूसल योग में मान ज्ञान धन ऐश्वर्य युक्ता, यानी कि उस व्यक्ति को मान भी है, ज्ञान भी है और धन भी प्राप्त होता है और ऐश्वर्य से युक्त रहता है। फिर नृप प्रिया, यानी कि राजा का प्रिय होता है। बहुपुत्रा, यानी कि उसके अनेक पुत्र होते हैं। स्थिर चित्ता, यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर बुद्धि है। और ऐसे मूसल योग उत्पन्न वाले जो व्यक्ति जातक है, उसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसलिए मूसल योग के बारे में हम चर्चा जो किया है, तो इस मूसल योग में कोई भी जन्म लिया व्यक्ति, ये सबसे अच्छा योग माना गया है। ये आश्रय योग के अंतर्गत, नाभस योग का आश्रय योग के अंतर्गत ये दूसरा नंबर योग है। तो इस मूसल योग में अब इसकी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए किसी के लग्न है, मेष लग्न में है, मेष लग्न में जैसे वृष राशि में हो, तो यानी कि धन भाव का हो तो धन का युक्त हो गया। अगर वो वृषभ लग्न है तो वो लग्न का ही हो गया। तो हम एक लग्न के आधार पर ना जाके राशि के अंतर्गत ये योग बनता है। इन जब स्थिर राशि है 2, 5, 8, 11, इन जो वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि में जब ये सारे ग्रह होते हैं, ये योग होता है। ये योग बहुत अच्छा है। अब हम दूसरा योग की चर्चा करते हैं, नल योग। नल योग कैसे बनता है? सर्वे ग्रहाः द्विस्वभावस्था एतत् नल योगम कथ्यते, यानी कि सभी ग्रह जब द्विस्वभाव राशि में हो जाते हैं तो ये नल योग बनता है। द्विस्वभाव राशि क्या होता है? मिथुन राशि, कन्या राशि और धनु राशि और मीन राशि, यानी कि 3, 6, 9, 12 इस अंक में जो सारे ग्रह हो जाना चाहिए। 9 ग्रह इसमें हो तो लग्न चाहे कहीं भी क्यों ना हो, तो अगर ऐसे स्थिति में ग्रह बैठते हैं तो नल योग होता है। नल योग में थोड़ा सा कहीं कहीं कमी पाई गई है और कहीं कहीं अच्छा भी कहा गया है। इसका क्या फल है? पाराशर संहिता में वर्णन है, न्यूनातिरिक्त देहा, यानी कि न्यून भी हो सकता है, मतलब शरीर में किसी अंग का कमी होना या किसी अंग का वृद्धि हो जाना। जैसे कि किसी की 6 अंगुली होते हैं, हाँ, किसी के पैर में भी 6 उंगली होते हैं, किसी के 14 उंगली हो जाते हैं, किसी के 10 उंगली की जगह पर 12 उंगली भी होते हैं, और किसी के कुछ ना कुछ वृद्धि होता है या कुछ ना कुछ खंडित हो जाता है। तो ये न्यून अतिरिक्त देहा। धन संचया, ये व्यक्ति धन का संचय करने वाला होता है।
भागिनो अति निपुणश्च, और ये अति निपुणता अत्यधिक होता है। बंधु हितास्व, बंधु हित का सोचने वाला हो। स्वरूपा, अच्छा स्वरूप भी हो। और नल युग संप्रसूयते, ये मतलब इस नल युग में जन्म वाला बालक, जन्म लेने वाला व्यक्ति, जन्म लेने वाला जातक, वो अधिक और कम शरीर का अंग का होता है, और धन संचय करने वाला होता है, और अत्यंत चतुर होता है, और बंधुओं के हितैषी होता है, और स्वरूपवान होता है। तो अर्थात इस योग में जो जन्म लिया व्यक्ति कहीं ना कहीं हमको दिखने को मिलता है, तो इस योग को भी हमको उसकी जानकारी कर लेना चाहिए। नल योग और मुसल योग, रज्जु योग, ये 3 योग में मिलके आश्रय योग के अंतर्गत है। आज हमने आश्रय योग का संपूर्ण किया। कल फिर हम कुछ और योग के बारे में चर्चा करेंगे। और आप हमारे ये धर्म दिग्दर्शन चैनल को देखते रहिए। अनेक जन जो आपकी जन्म कुंडली में छुपा हुआ रहस्य योग है, वो आपको सब कुछ जानकारी होंगे। और इसके बाद अगर आपको कुछ विशेष जानकारी करना हो, तो हमारे जो नाम के नीचे भी एक नंबर, फोन नंबर लिखा गया है, उस नंबर में आप व्हाट्सएप करके मैसेज करके आप अपने जन्म कुंडली की विस्तार रूप जानकारी कर सकते हैं। आगे की चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए और लोगों को प्रेषित करें और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अन्य को भी भेजें। तब तक के लिए नमस्कार।